के खिलाफ कार्रवाई। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त देगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहा शहबाज शरीफ ने भाई के वापस आने से मुतालिक जमानत दी थी, अदालत को भी मामले का आज खुद नोटिस लेना चाहिए। सिंध वाहिद सूबा है जिसके शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल 15 से 20 जनवरी तक पास हो जाएगा। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदलिया की इजाजत से बैरून मुल्क गए। इलाज मुकम्मल होने और डॉक्टर्स की इजाजत पर ही वापस आएंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एहसन इकबाल कहते हैं कि 2022 के इंतखाबात का साल है, हमारे कायद भी वापस आएंगे और नून लीग भी इक्तदार में आएगी। इस मार्च को पूरी कौम बात की तरफ मार्च करेगी। अवाम अब इस हुकूमत को मजीद कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी और एएनपी का ताल्लुक है, हमने कभी भी उनको अपना मुखालिफ नहीं समझा है। 23 मार्च को शुरू होने वाला मार्च हुक्मरानों की रुखसती का आगाज होगा। नवाज शरीफ वापस आए, उनका वतन है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पहले धरने और अब में फर्क है। पीपी और एएनपी को कभी भी अपना मुखालिफ नहीं समझा। हुक्मरान खुश ना हों कि ओपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं। There are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. The 99% I feel the society has to fight it. Same with corruption. वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि करप्शन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। करप्शन और जिनसी जराइम के खिलाफ माशरे को लड़ना होगा, करप्शन को नाकाबिल कबूल बनाना होगा। इसके ऊपर पिटीशन फाइल की गई, एक एमक्यूएम ने भी पिटीशन फाइल की, मैं उसका पिटीशनर हूं। अब इन्होंने जो तरमीम की, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। ये गैर आईनी है। विफाकी वजीर असद उमर का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान, कहा पीपल्स पार्टी आवाम को इख्तियारात से महरूम करने की ख्वाहिशमंद है। कराची में पंजाब की निस्बत आटा महंगा है, पता नहीं कौन से चूहे थे जो सूबे की गंदुम भी खा गए। गंदुम उसके दौर में चोरी हुई जिसके चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान थे। सिंध हुकूमत ने नैब को तहकीकात के लिए खत भी लिखा, चोरी करने वाले चूहों को भी पकड़ा। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का रद्द अमल। नवाज शरीफ और उनके बच्चों को भी सेहत कार्ड देंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा तेजी से जारी है। सेहत कार्ड घर के सरबराह को मिलेगा। इमरान खान ने मुल्क की तारीख में पहली दफा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया। वजीर ममलकत फारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कराची में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने का नुमाइशी इकदाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन तक ही महदूद, गलियां भी बंद नहीं की गई। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने कोरोना की नई लहर के हवाले से खबरदार कर दिया। कहते हैं ओमिक्रॉन कराची में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नून लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। पुलिस ने जेर हिरासत असलहा डीलर्स के बयानात की रोशनी में मजीद मुल्जिमान को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस सराय के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया यकतरफा दुश्मनी का मालूम होता है।
गाड़ी क्यों रोकी, कागजात क्यों मांगे। लाहौर में गाड़ी रोकने पर कार सवार ने ट्रैफिक वार्डन्स पर गोलियां चला दी। वार्डन्स ने भागकर जानें बचाई। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्क में गैस बहरान बरकरार, इतवार की छुट्टी का मजा भी किरकिरा हो गया। शहरी होटल्स का खाना खाने पर मजबूर। कराची में भी घरेलू खवातीन को शदीद ज़हनी अजियत का सामना। मुल्क में सर्दी के डेरे, मरी, नथिया गली, नारान, काखान, एबटाबाद, सवात, गिलगित बल्दिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौज मस्ती। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 7 जनवरी के दरमियान हल्की और तेज बारिश मुतवक्के। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का कहना है कि 6 साल में कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं किया। ताकत का इस्तेमाल किया तो उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी। हम रियासत की वफादार हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत की नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे, खाली हाथ जद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी कराची को थर बनाने की कोशिश कर रही है। दिसंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 16.7% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद कहते हैं दिसंबर में 2 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर की बरामदात रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में बरामदात 2 अरब 36 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। कर्क में भारत समेत खलीजी ममालिक से आए हिंदू बिरादरी के टेरी में परम हंस राज की समाधि रसूमात की अदायगी। पाकिस्तान में बेहतर इंतजामात पर यात्री खुश, कहते हैं कि पाकिस्तान आकर भारत से ज्यादा आजादी मिली। भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के साथ उनकी तजलील भी जारी। मोदी के देश में एक बार फिर मुस्लिम खवातीन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। सहाफी हिना खान भी ऑनलाइन बराए फरोख्त खवातीन में शामिल। पाक बहरिया के जहाज PNS तबूक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान ओमान का दौरा। ओमानी बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज तबूक का इस्तकबाल किया। सियालकोट में जमींदार की शादी की अनोखी तकरीब। दुल्हे वालों ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश कर दी। बारातियों ने मोबाइल फोन्स और गर्म चादरें भी लुटाई। बारात पहुंचते ही गांव वालों की चांदी हो गई। कराची में 16वें इंटरनेशनल बुक फेयर में आवाम की दिलचस्पी बरकरार। इतवार की तातील के बायस चौथे रोज आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन समेत बच्चों ने तारीखी मालूमाती किताबों समेत मशहूर शायरों अदीबों की किताबें खरीदी। नौजवान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन ने ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में धाक बिठा दी। मिडिल ओवर में 3 विकेटें हासिल कर ली। मोहम्मद हुसनैन की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से सिडनी थंडर को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 28 रन से फतह हासिल हुई।
साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि मौजूदा क्रिकेट में हर टीम पावर हिटिंग की तरफ जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो भी टीम पाकिस्तान आए उसे शिकस्त देना आसान नहीं होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, पावर हिटिंग कोच के लिए अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कोचिंग के लिए राब्ता होगा तो जरूर बताऊंगा। जो भी बड़ी टीम पाकिस्तान आए वो मुकम्मल कुव्वत के साथ आए। ऐसा ना हो कि बड़ी टीमें अपनी बी टीम को पाकिस्तान भेज दें। कोरोना खेलों से वाबस्ता शख्सियात को भी पंजे में जकड़ने लगा। साबिक हेड कोच कौमी टीम मिसबाउल हक कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अर्जेंटाइन के फुटबॉलर स्टार लियोनेल मेसी भी आलमी वबा में मुब्तला हो गए। कलाम में जीप रैली का मेला तमाम रंगीनियां बिखेर कर इख्तिताम पजीर। ड्राइवर्स ने सर्द मौसम में दुश्वार गुजार रास्तों पर महारत का फन दिखाया। नौजवान ड्राइवर फरमान अली जीप रैली का टाइटल हासिल करने में कामयाब।